हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले तिल और चीनी के लड्डू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं और आप भी इन तिल और चीनी के लड्डू को बना करके तैयार कीजिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं तिल और चीनी के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें डालेंगे हम एक आधी कटोरी चीनी। तो यहाँ मैंने देसी तिल लिए हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये तिल। और अगर आपके पास ये वाले तिल ना हो तो आप बाज़ार से जो वाइट कलर के तिल आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इन्हें अब अच्छे से हम बिल्कुल लो गैस पर भूनेंगे। तो लगातार हम इसी तरह से तिल को भूनते रहेंगे। जैसे जैसे ये तिल भूनते हैं वैसे ही ये चटकने लगते हैं और इनमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है और बहुत ही अच्छी महक आती है। और अगर आपको पहचानना है तो ये बिल्कुल फूले फूले से हो जाते हैं। और इसी तरह से हम इन्हें भूनेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अगर आपने इन्हें हाई पर भूना तो इनका ना इनमें कड़वापन हो जाता है और आपके लड्डू बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चला करके भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं तिल अच्छे से भुन गए हैं और अच्छे से ये चटक भी गए हैं। और इसी तरह से हम इन्हें भून करके एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें डालेंगे हम एक कटोरी चीनी। तो हमें यहाँ चीनी को बिना पानी के ही इसको मेल्ट करना है, बगैर पानी डाले ही इसको मेल्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम इसे थोड़ी देर रखे रहने देंगे गैस पर और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम लो रखेंगे। तो अब जो हमारा जो चीनी है अच्छे से इसमें मेल्ट होने लगा है, तो इसे अब हम चलाएंगे। तो इसी तरह आप इसे चलाते रहिए और आप देखेंगे चलाते चलाते ये बिल्कुल चीनी मेल्ट हो जाएगी। और इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और आपको इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसे चलाया नहीं तो ये नीचे तले में लग जाएगी और इसका भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो गई है। तो इसी तरह से हम इसे मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा गाढ़ा सा ये चाशनी सा बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसे हम चेक करेंगे। तो एक कटोरी में हम पानी लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम चीनी का जो चाशनी है उसको डालेंगे और ऐसे हम इसे देखेंगे। तो आप देखेंगे कि तो आप देख सकते हैं एकदम गोली की तरह बन गई है। और इसी तरह से हमें इसका गोला सा बना करके देख लेना है और एकदम ये ऐसे बन गई है। तो इसी तरह की हमें ये चाशनी को बना करके तैयार कर लेना है। तो एकदम बढ़िया हमारी चाशनी यहाँ बन करके तैयार हो गई है, एकदम गाढ़ी। तो अब इसे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार है। तो अब इसमें हम जो हमने तिल भून कर रखे हैं उनको डालेंगे और जल्दी से इसको मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम हम अभी लो ही रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी हमारे ये तिल और चीनी के लड्डू बनते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम स्लिप पर फैलाएंगे। तो यहाँ स्लिप पर मैंने पहले घी लगा लिया है और इस पर हम पूरा चीनी और तिल का मिक्स है जो हमने बनाया है उसको डाल देंगे और ऐसे ही इसको फैला देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। तो इसे मैंने यहाँ 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब हम अच्छे से जो एक पलटा लेंगे और इसे अच्छे से हम ऐसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम जैसे वो बन जाती है तिलपट्टी, इसी तरह से ये बन करके तैयार हो गई है। और इसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है और ऐसे हम इसे जल्दी से स्लिप से निकाल देंगे। तो एक पलटे की सहायता से आप निकालें, बहुत ही आसानी से ये निकल आती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तिलपट्टी के जो पीसेज बन जाते हैं वैसे ही ये बन करके तैयार है। तो यहाँ मैंने सारे ही तिलपट्टी को यहाँ से निकाल लिया है। तो अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम छोटे छोटे टुकड़े कर करके इस तिलपट्टी को उसमें डाल देंगे। और आपको खास करके ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा इसको गरम रखेंगे तभी ये अच्छे से हमारे लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो अब इसे हम ढक्कन लगा करके पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको पीस लिया है। तो यहाँ मैंने इसको 2 बार पीसा है, एक बार में नहीं आया था क्योंकि मिक्सी का जार मेरा छोटा है, तो इसलिए मैंने इसे 2 बार पीसा है। तो अब इसके हम तुरंत
जल्दी से ही लड्डू बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि अभी ये गुनगुना है। अगर आपका मिक्स ठंडा भी हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा गर्म और कर लें, और गर्म भी आपको ज़्यादा नहीं करना है वरना ये चिपकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ही ठंडा मतलब थोड़ा सा ही गर्म करेंगे। तो यहाँ मैंने एक लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा लड्डू बन करके तैयार है। तो अब मैं आपको एक और लड्डू ऐसे ही बना करके दिखाती हूँ, और ऐसे ही हम सारे ही लड्डू बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं लड्डू, और सर्दियों का मौसम है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं सर्दियों में। तो इसी तरह से आपको बना करके तैयार कर लेने हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू वगैरह बनाना सर्दियों में, तो इसलिए मैंने इनको बनाया है और मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ देखिए मैंने 2 लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे ही लड्डू बना करके तैयार करेंगे, और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले ये लड्डू बन करके तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप भी इनको बना करके तैयार कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे ही लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं तिल और चीनी के लड्डू, और आप चीनी की जगह यहाँ गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी और तिल और गुड़ के भी लड्डू ये बन करके तैयार बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारे लड्डू यहाँ बन करके तैयार हो गए हैं। और सर्दियों के मौसम में आप इन्हें एक कंटेनर में भी रख सकते हैं, और आपका जब मन करे तब आप इनको खा लीजिए। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल आराम से खा सकते हैं इनको। तो मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, और एकदम मुँह में घुल जाने वाला ये लड्डू बन करके तैयार होता है। तो चलिए हम इसको एक तोड़ करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, एकदम मुँह में घुल जाने वाला, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये लड्डू। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।